आखिर एनटीए जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहा है? पटना पुलिस के पास पर्याप्त सबूत है पेपर लीक का। कई लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, कबूल भी चुके हैं कि उनको जो प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले रटवाया गया वही प्रश्न पत्र और आंसर परीक्षा में भी पूछे गए। तो आखिर एनटीए आर्थिक अपराध इकाई को जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहा? लेकिन जब 4 जून को पूरे देश की नजर, पूरे देश की मीडिया की नजर लोकसभा चुनाव के परिणामों पर था, उसी दिन अचानक से शाम में नीट यूजी का रिजल्ट आखिर क्यों जारी किया गया? इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उन सभी पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पूरी परीक्षा को रद्द कर फिर से नीट की परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, नीट 2024 आप जानते हैं कि नीट 2024 में क्या हुआ। स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत लाचार हैं, लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। लगातार सड़क पर भी उतर रहे हैं, लगातार जितने भी स्टूडेंट लीडर हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो आवाज उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक भी बात चली गई है। लेकिन ऐसे में देखिए, छात्र नेता दिलीप जो है वो खूब गरज रहे हैं, सीबीआई जांच के बारे में कह रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि एनटीए की ही गलती है और सड़क पर उतरने की बात कह रहे हैं। किस तरह से नीट 2024 के बारे में खुलकर आए हैं छात्र दिलीप, आप सीधे सुन लीजिए और किस तरह से एनटीए को ब्लेम कर रहे हैं और क्यों ब्लेम कर रहे हैं फुल प्रूफ के साथ। आप सुनिए छात्र दिलीप क्या कुछ कह रहे हैं। नीट यूजी का पेपर लीक तो हुआ ही था, साथ में रिजल्ट में भी भयंकर धांधली सेटिंग हुई है। नीट पेपर लीक की जांच जो आर्थिक अपराध इकाई पटना के द्वारा की जा रही है, आर्थिक अपराध इकाई ने 3 बार एनटीए से कुछ जानकारियां मांगी, प्रश्न पत्र मांगा ताकि मिलान किया जा सके क्वेश्चन का, लेकिन एनटीए ने जांच में कोई सहयोग नहीं किया। आखिर एनटीए जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहा है? पटना पुलिस के पास पर्याप्त सबूत है पेपर लीक का। कई लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, कबूल भी चुके हैं कि उनको जो प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले रटवाया गया वही प्रश्न पत्र और आंसर परीक्षा में भी पूछे गए। तो आखिर एनटीए आर्थिक अपराध इकाई को जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहा? इसके अलावे 14 जून को रिजल्ट आना था, लेकिन जब 4 जून को पूरे देश की नजर, पूरे देश की मीडिया की नजर लोकसभा चुनाव के परिणामों पर था, उसी दिन अचानक से शाम में नीट यूजी का रिजल्ट आखिर क्यों जारी किया गया? तो इन सब चीजों को देखकर लगता है कि नीट परीक्षा में जो धांधली सेटिंग हुई है और पेपर लीक हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं एनटीए के अधिकारी भी संलिप्त है, क्योंकि परीक्षा से कुछ दिन पहले भी विंडो खोला गया था और कुछ लोगों ने उसमें भी फॉर्म भरा। तो ये भी एनटीए को जारी करना चाहिए आंकड़ा कि जो स्पेशल विंडो खोला गया उसमें किन लोगों ने फॉर्म भरा और उनको कितना मार्क्स आया। इन सारी घटनाओं को अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एनटीए कहीं ना कहीं पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उन सभी पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पूरी परीक्षा को रद्द कर फिर से नीट की परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। और नीट परीक्षा पेपर लीक में जो कुछ लोग पकड़े गए हैं उसमें से ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बिहार में टीआरई 3 शिक्षक भर्ती पेपर लीक, सिपाही पेपर लीक में भी संलिप्त पाए गए। कुछ ऐसे गिरोह हैं, सक्रिय हैं, जो बिहार के सभी परीक्षाओं में पेपर लीक कराते हैं, धांधली सेटिंग कराते हैं और साथ ही बिहार से बाहर भी अन्य परीक्षाओं में भी पेपर लीक और धांधली सेटिंग करवाते हैं। इसलिए अब यह आवश्यक है कि ऐसे गिरोहों पर जो पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं कठोर कार्रवाई किया जाए और बिहार में भी जो दरोगा बहाली, बीएसएससी, सिपाही और टीचर बहाली का जो बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ, बीपीएससी सिविल सेवा का पेपर लीक हुआ, तो इन सब मामलों में कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉमन है, जो सब में संलिप्त रहते हैं। इसलिए एक बार अच्छे से पेपर लीक की जांच हो और जो भी लोग संलिप्त हो उन सब पे कठोर कार्रवाई की जाए। 6 महीना से 8 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल करके सजा दिलाई जाए, साथ ही उनकी सारी संपत्ति को जब्त किया जाए। जो ऐसे मामलों में संलिप्त रहते हैं उनकी सारी संपत्ति जब्त किया जाए। अभ्यर्थी अगर कोई है तो उसको 7 साल, 8 साल, 10 साल के लिए प्रतिबंधित किया जाए और जो भी शिक्षा माफिया हो, बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक हो या आईएएस आईपीएस अधिकारी, नेता कोई भी हो, बड़ा बड़ा सेटर क्यों ना, जो पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों को 15 साल से अधिक की सजा होनी चाहिए, सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। कोई जॉब में है तो उसको जॉब से बर्खास्त किया जाना चाहिए और करोड़ों रुपए का आर्थिक दंड भी लगना चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक पेपर लीक और धांधली सेटिंग जैसी घटना नहीं रुकेगी। ये बिहार सहित देश भर के करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसलिए सरकार को, चाहे वो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो या अन्य राज्य सरकार हो, सबको इस पेपर लीक और धांधली सेटिंग के मामले पे
संवेदनशील होना चाहिए और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। तो नीट 2024 में खुलकर छात्र नेता दलित ने क्या कुछ कहा वो आपने सुन लिया। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है नीट के स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि लगातार उनके फोन कॉल्स आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हमें इंसाफ चाहिए, और आवाज जो जो उठा रहे हैं हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आया है कि नीट स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलेगा या क्या होगा। सीबीआई जांच के बारे में भी नहीं कहा गया। देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस दिन नीट एग्जाम हुआ था उसी दिन शास्त्री नगर और राजीव नगर थाना में क्या एफआईआर लिया गया था। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस पेज को लाइक करें। धन्यवाद।